सिर्फ कांवड़ टाइम पे क्यों? मेरी बेटी का नाम खुशी है तो मैंने लिख दिया खुशी। प्रतीक है तो प्रतीक, तो वो नाम बहुत है, मुझे अपना नाम लिखने की क्या जरूरत है? इसमें हिंदू मुस्लिम वाले को नाम लिखना क्यों जरूरी कोई है? कांवड़ यात्रा जा रही है तो लोगों की अगर कुछ प्रेफरेंस है तो सरकार सोच रही है कि उनको क्लैरिटी पहले से रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं। कि मुसलमान की दुकान से नहीं लेना, हिंदू की दुकान से लेना है। अगर आगे फ्रंट पे लिखा कि अशरफ, तो यहाँ से नहीं लेना बस। तो मगर स्पष्ट ये करना हो गया कि जो आपने दुकान खोल रखी है वो राहुल भाई की दुकान से लेना है, जावेद भाई की दुकान से नहीं लेना। जिनको लेना है वो लेंगे। ये शायद उनके लिए किया गया है कि जो चाहते हैं पहले से क्लैरिटी कि मुझे इसी दुकान से लेना है। लेकिन अगर सरकार का इंटेंशन ऐसा है कि मुसलमानों को इससे लॉस हो या उनको लॉस ज्यादा हो तो ये गलत। मगर इस टाइम कांवड़ यात्रा पे पूरे हिंदुस्तान में ये चीज लागू करो ना, चाहे मोची से लेके हो, वो चाहे खाने का ढाबा हो या कपड़े की दुकान हो, वो फ्रंट पे अपना नाम रखे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। जिस तरह से यूपी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग होगा उस पर जितने विक्रेता होंगे, चाहे वो ठेले वाले हो, चाहे वो पटरी वाले हो, चाहे उनकी ढाबा हो, चाहे कोई दुकान हो, उनको अपनी दुकान के आगे अपना नाम लगाना होगा। नाम लगाने पर ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि भाई ऐसा आदेश क्यों दिया गया है। और जैसा कि पता ही है आपको कि विपक्षी दल जो हैं और बाकी जो AIM के चीफ हैं उन्होंने सख्त टिप्पणियां करी। इसके अलावा गीतकार जावेद अख्तर ने योगी की तुलना हिटलर से कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इस तरह के बर्ताव किया जाता था, उनकी दुकानों को चिन्हित कर दिया जाता था ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, इसी तरह से भारत में भी अभी ऐसे प्रयास कर रही है सरकार। तो ऐसा लग रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान की पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ एक्स हैंडल्स हैं, वहाँ पे ये पोस्ट आया कि ये तो पहले से कानून था, 2011 से ये कानून लागू है कि आपको अपनी दुकान के आगे अपना नाम लगाना ही होगा, आपकी आइडेंटिटी आपको रिवील करनी होगी। तो ऐसा कुछ एक्सटेंडल्स ये भी कह रहे हैं। तो चलिए इधर जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है इसके बारे में। नाम बताइए सर। सिर्फ कांवड़ टाइम पे क्यों? हाँ, सिर्फ कांवड़ टाइम पे ये क्यों? आप किसी शॉप पे जाओगे उसका नाम होता है ना जी। किसी के, मेरी बेटी का नाम खुशी है तो मैंने लिख दिया खुशी। प्रतीक है तो प्रतीक, तो वो नाम बहुत है, मुझे अपना नाम लिखने की क्या जरूरत है कि मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। मैंने अपने बेटे के नाम पे खोल रखा ना, बेटी के नाम पे खोल रखा, तो इतना ही बहुत है। ये हकीकत में ईमानदारी से तो अब कांवड़ यात्रा जाएगी तो ये हिंदू भाई जाएंगे सारे हमारे उसमें, बिल्कुल, मुस्लिम भाई तो जाएंगे नहीं, ये बात आप भी जानते हो। बिल्कुल। मगर वो इस चीज में चिन्ह किया जा रहा है कि ये मुस्लिम की दुकान है तो इस चीज से ना खरीदे, इस चीज से खरीदे, राहुल भाई से खरीदेंगे हम, जावेद भाई से नहीं खरीदेंगे। तो ये बात हकीकत है। जहाँ तक लेकिन मतलब इसमें पहले मतलब ऐसे केस आ रहे थे, बीजेपी वालों का ये कहना है। आप चाय की दुकान पे भी जाओगे तो वहाँ लिखा होता है राजू टी, राजू टी स्टॉल लिखा होता है चाय की दुकान पे। तो आप इसमें हिंदू मुस्लिम वाले को नाम लिखना क्यों जरूरी कोई है? उसमें राशिद खान लिखना होना चाहिए कि राजू तो वैसा नाम है और इनका जो असली नाम है वो राशिद खान है। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा नहीं हो। लेकिन मतलब कुछ ऐसा पहले खबरें आई, शिकायतें आई पुलिस के पास, प्रशासन के पास। प्रशासन क्या चाहता है इस बात से कि अपना नाम फ्रंट पे रखो आप? नहीं, प्रशासन के पास शिकायतें आई, मेरी बात सुनिए। प्रशासन के पास ये शिकायतें आई कि कुछ जो विक्रेता हैं वो अपना नाम बदलकर सामान बेच रहे हैं। ढाबे का नाम पहले एक केस आज जागरण में छपा है कि पहले उसका नाम था अमन ढाबा, ऐसे कुछ करके नाम था, उसके बाद उसका नाम अली ऐसे कुछ करके ढाबा, उसका नाम बदल गया पूरा। तो वहाँ पे ये पता चला कि जो विक्रेता है, पहले नाम से पहले होटल के लग रहा था कि वो हिंदू विक्रेता है, लेकिन बाद में उसका पता चला कि वो मुस्लिम विक्रेता है। अच्छा। तो इस तरह से ये बताइए कि किसी भी तरह से, चाहे इसका मोटिव कुछ भी हो, चाहे सेल बढ़ा रहा हो, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप नॉन वेज खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। मैं खाता हूँ। तो मैं नॉन वेज खाने का इच्छुक हूँ तो मैं नॉन वेज की दुकान में जाऊंगा। अगर मैं वेज खाने का इच्छुक हूँ तो वेज की दुकान में जाऊंगा। अगर मैं मोहम्मद अशरफ नकवी हूँ, अगर मैंने वेज खाने की दुकान खोल रखी है तो जरूरी नहीं कि उसमें नॉन वेज और वेज दोनों ही बनाऊंगा। अगर आप राहुल भाई हो या कोई भी आपका नाम है, आप मेरी शॉप पे आए कि भैया एक दाल मखनी लगा दो, एक वेज सब्जी लगा दो, 4 रोटी लगा दो, तो मैं आपको वेज ही खाना दूंगा, नॉन वेज खाना तो दूंगा नहीं। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो इसमें लॉजिक क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो एक तरह का भड़काने वाला मामला हो गया ना। आपका क्या मानना है? नहीं, मेरे को तो लगता है कि सरकार चाहती है स्पष्ट रहे सारी बातें कि अगर किसी को किसी भी तरीके का संकोच हो या कुछ हो, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक मास जा रही है, कांवड़ यात्रा जा रही है, तो लोगों की अगर कुछ प्रेफरेंस है तो सरकार सोच रही है कि उनको क्लैरिटी पहले से रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं, ताकि बाद में वो जाके ये ना कहें या कंप्लेन ना करें सरकार को कि हमने कुछ और सोच के खाया लेकिन वहाँ से कोई और चीजें निकली। तो वही आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान की दुकान से नहीं लेना, हिंदू की दुकान से लेना है। जो बात मैंने कही वो आपने कह दी।
हाँ तो सरकार तो वो बात आपने भी कह दी। सरकार मगर का अगर मैं ये वेज चिंता चीज बेच रहा हूँ, clear अगर है। मैं नमकीन, पानी, बिस्कुट ये भी सब बेच रहा हूँ, और एक चाय की दुकान बेच रहा हूँ, तो उसमें वेज और नॉन वेज का मतलब ही कहाँ आया? उसमें तो सिर्फ ये वाले मकसद आ गया ना। अगर आगे फ्रंट पे लिखा कि अशरफ, तो यहाँ से नहीं लेना बस। अगर यहाँ लिखा है राहुल भाई, राजू भाई, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है ना कभी, ऐसा नहीं हुआ तो मकसद ऐसा तो वही हो गया ना। नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। आपके लेकिन अगर पास नाम लिखने से क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ने आधार कार्ड इशू कर रखा है, हाँ गवर्नमेंट ने पहचान पत्र इशू कर रखा है, हाँ। गवर्नमेंट ने हर चीज इंसान को क्यों दे रखी है? आप मेरा नाम पूछोगे तो मैं ये तो है नहीं मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपना नाम हिंदू बताऊंगा, ये तो कंफर्म है ना कि मैं अपना नाम असली बताऊंगा। अगर मैं आपसे एक बार झूठ बोल भी दूंगा कि मुझे कोई डर तो है नहीं आपसे, अगर मैंने झूठ बोल भी दिया, मगर ये स्पष्ट एक कारोबार को लेके हो गया कि जो लोग आ गए हैं, क्योंकि मेरठ से लेके आप मुजफ्फरनगर तक कितना डिफरेंस है? 40 या 50 किलोमीटर का डिफरेंस है मेरठ शहर से लेके और मुजफ्फरनगर तक। ठीक। उसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, ये बात आपको स्पष्ट माननी पड़ेगी। ठीक है। तो उसमें मुस्लिम आबादी में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हमारे हिंदू भाई वहाँ नहीं रहते, तो मगर स्पष्ट ये करना हो गया कि जो आपने दुकान खोल रखी है वो राहुल भाई की दुकान से लेना है, जावेद भाई की दुकान से नहीं लेना। तो कहने का मकसद वही आ गया। अच्छा, ये मतलब ऐसा ही है क्या, मतलब कि अपनी रोटियां सेकना चाह रहा है, वो इसी मुद्दे पे सेकना चाह रहा हाँ, तो ये प्रशासन ने इसीलिए कर रखा है कि भाई मुसलमानों के साथ जब ये भेदभाव करा जाए इस तरह का, कि अभी देखिए ये खबर भी आ रही है कि छटनी करी जा रही है, जो वहाँ पे ढाबे पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी छटनी करी जा रही है, ऐसी खबरें भी आ रही है। इंटेंशन तो प्रशासन का भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ। हो सकता है कि ये एक हो रीजन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। दिल्ली में भी ऐसी कई दुकानें हैं जिनमें नाम है, लेकिन जो हिंदू हैं वो लेते हैं, जिनको लेना है वो लेंगे। ये शायद उनके लिए किया गया है कि जो चाहते हैं पहले से क्लैरिटी कि मुझे इसी दुकान से लेना है, या कुछ जनता में चॉइस होती है कि मुझे पता रहना चाहिए मैं कहीं खा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो वो किसका दुकान है, कहाँ से मैं ले रहा हूँ। तो उस क्लैरिटी के लिए सरकार ने उस तबके के लिए किया है कि ताकि वो क्लियर हो पाए। लेकिन अगर सरकार का इंटेंशन ऐसा है कि मुसलमानों को इससे लॉस हो या उनको लॉस ज्यादा हो, तो ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन बात तो यही है ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर क्लैरिटी चाहता है कि मैं जिस व्यक्ति से या फिर जिस भी ढाबे से मैं खाना खा रहा हूँ उस व्यक्ति के मजहब या धर्म के बारे में मुझे पता हो, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है, मगर इस टाइम कावड़ जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये चीज लागू करो ना, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज लागू कर दो कि आप जिस शॉप पे लेके बैठे हो, चाहे मोची से लेके हो, वो चाहे खाने का ढाबा हो या कपड़े की दुकान हो, वो फ्रंट पे अपना नाम रखे।